तो बढ़ती आबादी सुरक्षा की कितनी तैयारी। नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। प्रदेश की जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ये तो साफ है कि जनसंख्या बढ़ेगी तो संसाधनों की कमी भी होगी। जनसंख्या को लेकर योगी सरकार ने 2 बच्चों वाली पॉलिसी बना दी है। कितनी कारगर होगी ये पॉलिसी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस वक्त कहीं ना कहीं समस्या ये भी है कि जिस तरीके से लगातार प्रदेश की जनसंख्या जो है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जनसंख्या बढ़ेगी तो इतना तो तय है कि जो संसाधन है उनमें भी कमी आएगी। कई बेरोजगार को लेकर लगातार कमी देखने को मिल रही, समस्या देखने को मिल रही है। बढ़ती महंगाई भी एक समस्या है और ऐसे में बढ़ती जनसंख्या एक इस वक्त सरकार के लिए ये बहुत ही बड़ी समस्या सिद्ध हो रही है। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ यूपी के अलग अलग जिलों से हमारे संवाददाता मौजूद हैं। हमारे साथ अशरफ जुड़ गए हैं लखीमपुर से, राजीव झांसी से और ताबिश मिर्जा बिजनौर से। चर्चा की शुरुआत करेंगे। अशरफ, सबसे पहले आपके पास आएंगे। जनसंख्या बढ़ रही है, हालांकि जनसंख्या को लेकर अब एक कानून भी आ गया है, 2 बच्चों वाली पॉलिसी। क्या लगता है ये जो कानून आया है वो कितना कारगर साबित होने वाला है? अशरफ, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? शायद किसी तकनीकी समस्या के कारण उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। संजीव के पास चलते हैं। संजीव, आवाज आ रही है आपको मेरी? संजीव, आपको मेरी आवाज आ रही है? बढ़ती आबादी को लेकर ये पूरा चर्चा है। यूपी के अलग अलग जिलों से हमारे साथ संवाददाता मौजूद हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से अब जनसंख्या को लेकर एक कानून लाया गया है, ये कानून कितना कारगर साबित होगा। हालांकि इस कानून का कई जगह विरोध भी देखने को मिला था और कई लोगों ने इसका समर्थन भी किया था। अगर 60% इस कानून का समर्थन करते हुए आ रहे हैं तो 40% ऐसे भी लोग हैं जो कानून को ठीक नहीं बता रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच इतना तो तय है कि जनसंख्या अगर बढ़ेगी तो संसाधनों की कमी आएगी, लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ेगा। जनसंख्या को लेकर शायद यही कारण रहा कि योगी सरकार ने 2 बच्चों वाली पॉलिसी बनाई है। लेकिन ये पॉलिसी जो बनाई गई, ये कानून जो लाया गया है, जनसंख्या नियंत्रण कानून, ये कितना धरातल पर लागू होता है, इस पॉलिसी को लोग कितना समझते हैं और कितना इस नियम का पालन करते हैं। प्रदेश की जनसंख्या, महंगाई, बेरोजगारी को लेकर ज्यादा फर्क नहीं है। जैसे बेरोजगारी एक बहुत ही अहम मुद्दा है, महंगाई एक बहुत ही अहम मुद्दा है, इससे लोग परेशान हैं। इसी तरीके से बढ़ती जनसंख्या की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ महामारी का भी दौर चल रहा है और ऐसे में तमाम संसाधनों की कमी देखी जा रही है। लोगों को तमाम ऐसी परेशानी है जिनका सामना करना पड़ता है। बढ़ती आबादी भी संसाधनों की किल्लत में, संसाधनों की कमी में एक अहम रोल है। बढ़ती आबादी को लेकर सरकार क्या सोच रही है, क्या आने वाले समय में चीजें देखने को मिल सकती है? हालांकि अब बढ़ती आबादी पर नियंत्रण करने के लिए एक अच्छी पहल सरकार की ओर से जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया गया। हालांकि ऐसे कानून, जो ये कानून लाया गया है वो भारत में पहली बार है। भारत के अलावा कई ऐसे देश हैं जहां पर जनसंख्या नियंत्रण कानून पहले से ही है और उसी से प्रेरित होकर, उसी के बारे में सोच के भारत के अंदर भी अब जनसंख्या नियंत्रण कानून यूपी सरकार ने लागू करने की सोची है। एक बार फिर से हम अपने संवाददाता से संपर्क साधने की कोशिश करते हैं। अशरफ, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आवाज आ रही है। अशरफ, जनसंख्या कानून प्रदेश के अंदर लागू किया गया है, 2 बच्चों वाली पॉलिसी बनाई गई है। ये जो 2 बच्चों की पॉलिसी बनाई गई वो कितनी लागू होगी और ये कितना कारगर साबित होगा? अगर बात करते हैं जनसंख्या कानून पर 2 बच्चों वाली पॉलिसी, तो अगर पिछली बात करते हैं जैसे लोगों के 4 बच्चे या 5 बच्चे हुआ करते हैं, लेकिन जब लोगों से पूछा गया इस बारे में, जानकारी ली गई कि जो 2 बच्चों की जो यूपी गवर्नमेंट या जो कार्यक्रम है, जो कानून लागू किया गया है, उस पर क्या राय है, तो कुछ लोगों की राय इस तरीके से है कि ये गलत कानून है,
और इस तरीके से नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों का यह मानना था, मान के चलो 2 हमारे बच्चे हैं, एक लड़की है एक लड़का है, अगर लड़का बाहर चला जाता है नौकरी करने के लिए, जो बुढ़ापे पर हमारा सहारा कौन सा बनेगा, क्या बनेगा, इस तरीके से बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं। और किस तरीके से क्या होता है, आज जब एक कैंडिडेट से मैंने बात की तो उस तरीके से उसने ये बताया कि जैसे एक लड़का हमारा है 20 साल का हो गया, उसका एक्सीडेंट हो जाता है या एक्सीडेंट होने के बाद में वो मर जाता है, तो उसके बाद में बताओ हम क्या करेंगे, क्या इस तरीके से कानून लाना सही है कि गलत है। लेकिन अगर देखा जाए धरातल पर तो इस तरीके के कानून तो बिल्कुल ठीक नहीं होंगे। हालांकि जो सरकार का जो मंसूबा है कि 2 बच्चे होना चाहिए, तो 2 बच्चे की अगर बात करते हैं तो इस हिसाब से ठीक नहीं रहेगा। वैसे सरकार जो करती है तो वो समाज हित के लिए अच्छा करती है। इसी को लेकर बड़े लोगों में बड़े तरीके से बातें उत्पन्न होती हुई नजर आ रही हैं। बिल्कुल अशरफ, जनसंख्या कानून को लेकर खूब सियासत भी देखने को मिली, कुछ लोग इसका सपोर्ट करते हुए नजर आए और कुछ लोगों ने अवहेलना भी किया। हाँ, अगर बात कही जाए तो भारतीय जनता पार्टी के ज्यादातर लोगों ने जो है इसकी जो है वो किया है कि अच्छा कानून है, ठीक कानून है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अलावा अगर बसपा की बात की जाए तो बसपा में कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, कानून ये गलत कानून है। और अगर सपा की बात की जाए तो सपा का भी यही मामला है कि ठीक तरीके से कानून नहीं है। अशरफ बनी रहेगा, सीधा चलते हैं राजीव के पास। राजीव, जो जनसंख्या नियंत्रण कानून को लाया गया, हालांकि सियासत भी हुई है, कुछ जो वर्ग है वो इसका सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ये गलत है, तो इन सब के बीच आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? और जो जनता से आपकी बात हुई, क्योंकि आप लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं, तो जनता क्या सोचती है इस कानून को लेकर? राजीव, कहीं ना कहीं देखो रूबी जी, आपको बताएं कि पहले भी नारा था कि छोटा परिवार सुखी परिवार, इसी को लेकर राज्य ने ये कानून लागू किया है। कहीं ना कहीं आपको बताएं कि अगर ये कानून लागू होता है तो इसके बाद जो प्रतिक्रियाएं आएंगी और जो इसके रिजल्ट आएंगे वो काफी अच्छे आएंगे। लेकिन आपको बताएं, इसके पहले कई राज्यों ने ये कानून लागू कर रखा है, लेकिन फिर भी इसका कोई सही जो आना चाहिए था, इसका जो रिजल्ट सही आना चाहिए था वो रिजल्ट सही नहीं आया। फिलहाल इन सब चीजों के लिए इसके लिए केंद्र सरकार को कदम उठाने होंगे। फिलहाल आयोग के सुझावों को अलग अलग श्रेणियों में बांटकर उन पर मंथन करना बहुत जरूरी है। एक पहलू को भी गहराई से देखा जाना चाहिए। आयोग इसी माह अगस्त में दूसरे सप्ताह में उत्तर प्रदेश में जनसंख्या स्त्रीकरण व कल्याण विधेयक 2021 का प्रारूप सौंपने की तैयारी में है। तो आपको बताएं, कहीं ना कहीं ये जो नियम लागू होना है, इसको धरातल में अच्छे तरीके से उतारा जाए तो बेहद सही रहेगा और छोटा परिवार हमेशा सही रहता है। जी, जनता क्या सोचती है, लोग क्या सोचते हैं इस कानून को लेकर? जनता के अपने अपने कुछ समुदाय, कुछ पार्टियां, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो इसको गलत बताते हैं, कुछ लोग सही बताते हैं। कुल मिलाकर कुछ बात करने पर ये पता चलता है कि ये जो कानून है, कई कानून और भी लागू हुए हैं, तो उनको धरातल में अच्छे तरीके से अगर लागू किया जाए तभी सही रहेगा। केवल हवाई में जो हो जाते हैं कि चुनाव आया और लागू कर दिया, कहीं चुनावी मुद्दा बनाना हो तो इसके लिए, तो इन सब चीजों के लिए आपको बताएं कि ये सब नियम आते हैं और चले जाते हैं, पता भी नहीं चलता है। ऐसे कई बार मंथन हुए हैं, लेकिन मंथन होने के बाद आपको बताएं ये सब चुनाव के समय ही क्यों आते हैं। और इनको पहले भी कई राज्यों ने लागू किया है, तो इनको कायदे से लागू करते तो कहीं ना कहीं इनके जो रिजल्ट आते वो सामने सबको दिखाई देते, तो जो भी लोग बाग हैं, जो भी विपक्ष है, जो भी लोग इसका विरोध कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सपोर्ट में आ जाते। जी बिल्कुल, राजीव बनी रहेगा। ताबिश के पास चलते हैं। ताबिश, अभी राजीव ने कहा कि ये जो कानून लाया गया क्योंकि 2022 में विधानसभा चुनाव है, तो क्या चुनाव और कानून को लेकर आपस में जो समन्वय कहीं ना कहीं बैठ रहा है कि शायद कानून को लाना चुनाव के मद्देनजर, क्या रणनीति हो सकती है सरकार की? देखिए, बिल्कुल मैं आपको अगर बताया चलूँ, उत्तर प्रदेश के सरकार मुख्यमंत्री ने जो जनसंख्या कम करने के लिए कानून लागू किया है, उसको लेकर बिल्कुल उत्तर प्रदेश के अंदर जहाँ लोग मतलब सही बात ये कह रहे हैं, पकड़ो खाली कैमरे को, हमारा चेहरा है। बात करें बिल्कुल सरकार की, तो सरकार के जो
विपक्ष सरकार है, चाहे समाजवादी हो या सपा हो, वो दोनों विपक्ष ने सरकारों को घेरा है और ये कानून के लिए गलत है। जनता क्या सोचती है इस कानून को लेकर? कानून लाने के बाद संसाधनों में जो कमी है, क्या वो कमी को दूर किया जा सकता है? देखिए, जनता का साफ तौर पर यही कहना है कि कानून जो है कुछ लोगों के लिए सही भी है, कुछ के लिए गलत है। अगर हम बीजेपी के विधायक की बात करें, बीजेपी के विधायक के साथ साथ कम से कम 3-3 या 4-4 उनके बच्चे हैं, तो विपक्ष तो सरकार को उनकी ओर भी देखना पड़ेगा। जी, इस कानून को लागू करने के बाद, इससे पहले अगर हम सरकारी सुविधाओं की लाभ की बात करें तो एक वर्ग ऐसा भी है कि जिन्हें सरकारी सुविधाओं का काफी लाभ मिलता रहा। इस कानून से उन लोगों पे भी असर पड़ेगा। ऐसे लोग क्या सोचते हैं? ऐसे लोगों की क्या राय है? देखिए, सरकार की अगर सुविधा बात करें उत्तर प्रदेश में, तो सरकार की सुविधा सरकार के पास रहती भी है और पब्लिक के बीच में अभी तक वो सुविधा नहीं पहुंची। जैसे अगर हम विकास की उत्तर प्रदेश में बात करें, जहां तक विकास की हम बात करें, विकास हुआ है, विकास केवल कागजों में हुआ है। जी बिल्कुल, ताबिश बनी रहेगा। सीधा चलते हैं अशरफ के पास। अशरफ, आपके पीछे कुछ लोग हमें दिख रहे हैं, तो आप उनसे बात करने की कोशिश करें इस कानून को लेकर। जी सुरभि, बताना चाहूंगा, यहाँ पे हमारे साथ में कुछ लोग मौजूद हैं। ये बताएं कि क्या इनको फायदा है, क्या नुकसान है, ये जो कानून है धरातल पे क्या सही है, क्या गलत है? आइए बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अच्छा, क्या तरीका, जैसे यहाँ पे कानून लागू हुआ, कई स्टेटों में कानून लागू है कि बच्चे जो हों उससे कानून व्यवस्था सही हो जाएगी, उस पर लोगों को नौकरी मिल जाएगी, रोजगार मिल जाएगा, जैसा कि सरकार के मंसूबे हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आपकी राय क्या है? सरकार का कोई मंसूबा साफ नहीं है। सरकार जो भी काम कर रही है वो किसानों के हित में नहीं कर रही है, आम लोगों के हित में नहीं कर रही है। 2 बच्चों की बात जहाँ तक सवाल है, वहाँ पर भाजपा के लगभग आधे से ज्यादा सांसद और विधायक हैं, उनके 2 से ज्यादा बच्चे हैं। उन पर कोई एक्शन ले क्या सरकार? या जैसे बहुत से भाजपा में ऐसे या लोग हैं जो जिनके एक भी बच्चा ने शादी नहीं की, अगर ऐसा ही रहा तो ये देश हमारा जो है विकास की वजह से और कमजोर होता चला जाएगा और हम पड़ोसी मुल्कों से भी ज्यादा बदतर स्थिति में पहुंच जाएंगे। जैसा कि ये हमारे सामने वो बता रहे हैं कि भाजपा के जो विधायक हैं और सब कुछ सांसद हैं, उनके 2 से अधिक बच्चे हैं। और अगर बात विकास की करें तो अगर धरातल पे देखा जाए तो विकास कतई नहीं नजर आ रहा है। 5 सालों में महंगाई भी चरम सीमा पर पहुंच गई है। और जैसा कि बच्चों की बात अगर करें, 2 से ज्यादा बच्चे, भाजपा गवर्नमेंट में कई विधायकों में ऐसा ये साथ में खड़े बता रहे हैं, इनको काफी ये जमीनी स्तर के व्यक्ति हैं, ये इस तरीके से बता रहे हैं। सुरभि, बिल्कुल, अशरफ बने रहेगा हमारे साथ। सीधा चलते हैं अब राजीव के पास। राजीव, हम क्योंकि 2 बच्चों की पॉलिसी को लेकर यहाँ बात कर रहे हैं, सरकार ने ये पॉलिसी बनाई है और लोगों की क्या राय है? आपने लोगों से बात की होगी क्योंकि आप लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं, तो लोगों की जो राय है, जो लोग सोचते हो, वो बताएं। जी, आपको बताएं, सरकार का दावा है कि उत्तर प्रदेश में मौजूदा संसाधनों के हिसाब से आने वाले समय में परेशानियां न बढ़े, इसके लिए हम ये कानून लाए हैं। और इसके अलावा उनका नसबंदी पे भी जोर है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि हम इसमें इंक्रीमेंट और सब्सिडी तक शामिल करेंगे। ये किसी के लिए भी हो सकता है, हमारे विधायकों के लिए भी होगा, हमारे सांसदों के लिए भी होगा और हमारे कार्यकर्ताओं के लिए भी होगा। तो ये बिल जो ला रहे हैं, कोई भाजपा का व्यक्तिगत बिल नहीं है। वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि अगर ये बिल अगर लागू हो जाए तो कहीं ना कहीं प्रदेश में जो इतनी भयंकर तरीके से जो एकदम बहुत तेजी से जो जनसंख्या बढ़ रही है, कहीं ना कहीं उससे लगाम लगाई जा सकती है। कानून को लागू करने के बाद यानी कि लोगों को फायदा मिलेगा। जी, जो ये कानून लागू किया जा रहा है, 2 बच्चों की पॉलिसी, अगर ये लागू हो जाती, क्योंकि अभी 2 तबके में लोग बटे हुए हैं, एक तबका विरोध कर रहा है और एक तबका समर्थन भी कर रहा है, लेकिन अगर ये कानून लागू किया जाता है तो इस कानून से सरकार को और लोगों को फायदा पहुंचेगा। जी, आपको बताया, मैंने पहले भी कहा है कि कहीं ना कहीं अगर ये कानून लागू किया जाता है तो कायदे से किया जाए, धरातल पे किया जाए, इसको लेकर जोर दिया जाए, कहीं कागजों में सिमट कर न रह जाए। इतने तमाम कानून और तमाम तैयारियां की जाती हैं, लेकिन इनको ये सब कागजों में ही सीमित रह जाते हैं। ऐसा ना हो कि कहीं ये चुनाव का मुद्दा बन जाए और आगे के जो 2022 में चुनाव आ रहा है, इसके लिए ये सब हो रहा हो।
तो कहीं ना कहीं जनता का यही भी मानना है और विपक्ष इसी को लेकर हल्ला बोल रही है। हाँ, बिल्कुल राजीव बनी रहेगा। ताबिश के पास चलते हैं। ताबिश, ये क्या सिर्फ एक चुनावी मुद्दा है? किसी तकनीकी समस्या के कारण उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से अशरफ के पास चलते हैं। अशरफ, आपके आसपास और भी लोग मौजूद हैं, अगर वो बात करना चाहे तो आप उनसे बात करने की कोशिश करें इस कानून को लेकर। मेरे सामने और लोग भी हैं, आप देख पा रही हैं कि जो है मेरे सामने और लोग हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बच्चे 2 हों, जैसा कि कानून व्यवस्था सही हो जाएगी, लोगों का मानना सही हो, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बच्चे सुधार होगा उतना अच्छा रहेगा। लेकिन लोग यहाँ पे कहते आए हैं कि ना ज़्यादा बच्चे होंगे तो लोग बढ़ेंगे, आबादी भी बढ़ेगी, लोगों के लिए जमीन का इंतजाम करना पड़ेगा। इस तरीके से कानून व्यवस्था लागू की जा रही है कि बच्चे सरकार की जो नीति है वो गलत नीति है। सरकार केवल लोगों को भ्रमित गुमराह कर रही है और कुछ नहीं। इनका साफ तौर पर कहना है कि ये सरकार की नीति जो है ये भ्रमित कर रही है लोगों को, और उस तरीके से हमारे साथ में मौजूद हैं। इधर बताइए कि 2 बच्चे होना चाहिए कि ज़्यादा बच्चे होना चाहिए? जितना परिवार हो उतना ही अच्छा है, बच्चे क्या जरूरी है। भाजपा का साफ तौर पर मानना है कि बच्चे कम होना चाहिए, लेकिन इस बारे में आप क्या कहेंगे? इस बारे में जो ही है, जो बच्चे जितने भी अच्छे हैं उतना भी बढ़िया है। ये यहाँ पे जो लोग खड़े हैं काफी संख्या में, 2, 4 और 3 भी लोग खड़े हैं, इनका सब लोगों का यही मानना है, जिनसे बात की गई इसी तरीके से कह रहे हैं। बिल्कुल ये सिर्फ बिल्कुल अशरफ है जी। जी अशरफ, हमसे बातचीत के लिए शुक्रिया। हमारे साथ अशरफ थे, राजीव और ताबिश मिर्जा। तो हम ये बढ़ती जनसंख्या को लेकर बात कर रहे हैं। प्रदेश में बढ़ती जनसंख्या लगातार देखने को मिल रही है, और इससे तो इतना साफ है कि अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो संसाधनों की कमी भी होगी। जनसंख्या को लेकर अब योगी सरकार ने 2 बच्चों वाली पॉलिसी बना दी है। इसी पर बातचीत थी। क्या जनता सोचती है, क्या जनता की राय है, हमने जानने की कोशिश की। फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।